हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस वीडियो का पार्ट टू। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस की रेशियो मेथड को समझा था और लेवल बाय लेवल हम लोग ने बहुत सारी लैंग्वेजेस को डील किया था। यू कैन सी ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कल की क्लास में किए थे। लास्ट तक आते आते लेवल बहुत इंक्रीज हो गया था, सो आई जस्ट स्टॉप द वीडियो देयर। आज हम लोग अगेन उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होनी है, कुछ रूल नहीं है, बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जहां पर रेशियो को छोड़कर भी अगर अदर ट्रिक्स लग सकती है तो वो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आसान हो जाए। क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट विद इन 1 to 2 स्टेप एंड विद इन 30 सेकेंड। ये दो बैरियर्स है, स्पेशली टाइम बैरियर। टाइम बैरियर है कि 40 सेकंड से ज्यादा तो एक नहीं होना। एक मेरा बेंचमार्क होता है कि 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इन केस 1 मिनट लग गया, उसके बाद तो कर ही नहीं सकते। आई स्किप द क्वेश्चन आफ्टर 1 मिनट, अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो। ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, खुद से अपने को ट्राई कर रहे हो, तो हमेशा ये कोशिश किया करो 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा लग गया, क्वेश्चन को स्किप कर दो। फिर उसके बाद में सीखिएगा कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन, क्या उसकी कोई और टेक्निक हो सकती है, उसकी कोई और ट्रिक्स हो सकती हैं। इस तरह करके आपको पढ़ना होता है, तब आप प्रो बनोगे, तब आप कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो आज उन्हीं चीजों को डील करना है कि प्रॉफिट लॉस में और कितने तरीके की लैंग्वेजेस हैं, रेशियो से कितना आंसर कर सकते हैं, और क्या कोई और भी तरीके हैं प्रॉफिट लॉस में जिसके थ्रू क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ये सारा आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, when a plot is sold for rupees 18,700, the owner loses 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15%? जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि आपने कल की क्लास कर रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप प्रोसीड कर सकते हो सीपी रेशियो एसपी अप्रोच से। बिल्कुल कर सकते हैं। कल हमने बताया था, अगर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस दिया है, सीपी या एसपी दी है, तो अनदर एंटिटी निकल सकती है। ये क्या है? एसपी है। बिल्कुल सही है। ये क्या है? परसेंटेज लॉस है। तो परसेंटेज लॉस से सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यू विल से सर, अगर 100 रुपए सीपी होता तो एसपी हो जाता 85 रुपए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 85 की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको सीपी निकालना है, तो निकल आएगा। बट सीपी निकालना ही नहीं है, आगे पढ़िए। क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। मतलब ये है कि अगर सीपी 100 रुपए होता, तो एसपी चाहिए इस बार शॉपकीपर को 115। तो आपको 100 की एक्चुअली वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 115 की वैल्यू। तो सीधा आप एक लाइन में करोगे कि अगर 85 की वैल्यू 18700 है, सो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 18700 डिवाइड बाई 85 इंटू 115। तो ये जो रेशियो भी लगा रहे हो ना, तो इसमें 100 मत निकालना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। आप पहले इसका देखोगे कितने मल्टीपल्स है, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करके 100 निकालोगे। फिर 100 मिल गया तो फिर 115। अरे सीपी पूछा ही नहीं तो सीपी क्यों निकाल रहे हो? सीधा आंसर करेंगे इस तरह से, और एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 85 है, इसका मतलब ये 17 का मल्टीपल है। यहाँ से दूर से इस तरह दिखते हैं नंबर्स, तो ये भी डेफिनेटली 17 का मल्टीपल होना चाहिए। और आप इसको कैंसिल आउट करिए, ये देखिए 1 टाइम गया, फिर अगेन 1 टाइम गया, 0 0 हो गया। ये 5 टाइम गया, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 23 टाइम्स गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 25300 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गई मेरी रेशियो अप्रोच, जैसे हमने कल किया था सेम उसी को कंटिन्यू कर दिया है। एक शॉर्टकट जल्दी बता दे। शॉर्टकट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज रीड करने का एक अलग तरीका बता देते हैं। देखो, प्लॉट को सोल्ड किया गया है 15% लॉस पर, तो हम लोग कह सकते हैं क्या ये डायरेक्टली 85% वैल्यू नहीं है? मतलब इस तरह लिखने की जरूरत क्या है? क्या कॉमन से आप बोल नहीं सकते यार ये तो 85% ऑफ सीपी रहा होगा? बिल्कुल सही है। 85% ऑफ सीपी की वैल्यू हो गई 18700। तो अब सीपी क्यों निकालोगे? सीधा अगली लाइन खोलो, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी सोल्ड ऑर्डर टू गेन 15% प्रॉफिट। तो सीधा हमको निकालना है 115% ऑफ सीपी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम यूनिटरी अप्रोच, 18700 डिवाइड बाई 85 इंटू 115। मतलब ये क्या था कि सीपी रेशियो आप इसमें आपने समझा हुआ है, तो हमने उसी के थ्रू समझा दिया। ये क्या है कि डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि क्यों इतना लिखना, सीपीएस पे लिखना भी नहीं पड़ेगा, स्किप कर सकते हो आप ये सारे स्टेप्स। जैसा कि हमने बोला, हमें अवॉइड करने हैं स्टेप्स, लिखने में टाइम बचाना है, कम से कम लिखना है और जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो इसलिए इस तरह भी आप इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हो, ये हमने आपको बताया। चलिए एक सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन लेते हैं, और आप वीडियो पॉज करके अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हेन अ पिज्जा इज सोल्ड फॉर रुपीज 180, शॉपकीपर लूजेस 10%। मतलब ये क्या रहा होगा? ये 90% का प्राइस रहा होगा, 90% इक्वल टू 180।
एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 20%, मतलब क्या हुआ, गेन 20% मतलब 120% की वैल्यू चाहिए। सो 120% की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 डिवाइड बाई 90 इंटू 120। ये कितना हुआ, दो टाइम क्या, ये कितना आ गया, 240 रुपीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से आपको समझना है। एक बार समझ गए तो आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की लैंग्वेज देखते हैं। और आज की लैंग्वेज ऐसे लेवल बढ़ता चलेगा लास्ट तक, आज अलग अलग लैंग्वेज डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अ शॉपकीपर परचेजेस टू आर्टिकल फॉर रुपीज 9600। He sold first article at 20% loss and second article at 60% profit. Then he find that both the article being sold on the same price. Find the cost price of first article. एक काम करो यार, वीडियो पॉज करो पहले, 30 सेकंड या 1 मिनट, 1 मिनट ले लो आप। 1 मिनट जरूर ट्राई किया करो, इससे आपको पता चलेगा आप कितना सीख रहे हो। 1 मिनट ट्राई करो, देखो बिल्कुल कल के वीडियो का कंटिन्यू हो रहा है। कोई आज नया सीख नहीं रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बस हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास होता नहीं है, बस लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है। अपने आप ट्राई करो, बनता है या नहीं बनता है, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या दिया हुआ है, 9600 क्या है, शॉपकीपर परचेजेस टू आर्टिकल, ये है कॉस्ट प्राइस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आर्टिकल सेम सेम रेट के होंगे तो 4800 कर दे। कोई हो सकता है कि वो कॉस्ट में अलग अलग भी रहा हो सकता है एक का 100 रुपए रहा हो, दूसरे का 9500 रहा हो। तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस हमें इंडिविजुअल पता नहीं है। जब आपको इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो आपको एक्स मानना पड़ेगा एक का, दूसरे का 9600 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, और इस तरह करके आप बेसिक अप्रोच से जा सकते हो। अब समझते हैं इसकी रेशियो अप्रोच से कैसे लगेगा। बोला है फर्स्ट आर्टिकल 20% लॉस में बेचा गया। 20% लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर सीपी रहा होगा 100 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। या फिर आप इसको 1/5 से लिखना सीख जाइए, तो डायरेक्टली आप बोलोगे अगर सीपी रहा होगा 5 रुपए तो एसपी होगा 4 रुपए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है, सेकंड आर्टिकल को 60% प्रॉफिट में बेचा गया है, मतलब अगर सीपी रहा होगा 100 रुपए तो एसपी कितना हो जाएगा, 160 रुपए। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 5:8। आप कैंसिल कर लीजिए, 5:8 मिलेगा ये। ओके, सो दिस इज माई सीपी रेशियो एसपी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड दैट both the article being sold on same price, find the cost price। ऐसा हुआ कि सेलिंग प्राइस सेम था, बट यहाँ पर रेशियो में देखो क्या सेलिंग प्राइस सेम है, नहीं है। तो हमको इसे सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो क्या 8 8 सेम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा फाइनल जो अब रेशियो बन के तैयार हुआ है वो है 10:8 एंड 5:8। अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जैसे हमने ये रेशियो लिख लिया ना। अच्छा देखो ये एक स्टेप का ही था, ये तो आपने अननेसेसरी अगर सीखा नहीं तो लिख रहे हैं, अपन सिखा भी रहे हैं आपको तो, वरना आपको डायरेक्टली ये लिखना चाहिए था 5:4 5:8। उसके बाद एसपी को इक्वल कर दीजिए, बन गया 10:8 एंड 5:8। अब आगे लाइन क्या है, किससे कंपेयर करोगे, डेटा को कंपेयर कैसे करोगे। कंपेयर करने के लिए ये आपको दिया गया कि कंबाइंड कॉस्ट प्राइस की मैंने आपको 9600। तो अब कहने की लैंग्वेज वाइज मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आर्टिकल को 10 रुपए का खरीदा गया है, 8 में बेचा गया है। दूसरे आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा गया है, 8 में बेचा गया है। तो ऑब्वियसली पहले में देखो घाटा हो रहा है, दूसरे में फायदा हो रहा है। तो टोटल खरीदने में कितना गया, टोटल सीपी विल बी व्हाट, 15 रुपीज। एंड टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा। 15 रुपए की चीज 16 में बेची गई है। देखिए आपको गिवन क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन था, मतलब आपको 15 की वैल्यू गिवन है। अगर रेशियो को आप चाहो तो एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। 15 एक्स की वैल्यू गिवन है आपको 9600। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से इसको कैंसिल आउट करिए, 6 टाइम, देन 4 टाइम, देन 0 टाइम। एक्स की वैल्यू आ गई 640। निकालना क्या है, सीपी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है, 10 रुपीज है या 10 एक्स है। तो 10 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार इसको रिपीट करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये दिखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी अप्रोच है। इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आप देखोगे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। हमने क्या किया, एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। पहले दोनों रेशियोज लिख दिए, बोला था एसपी इज सेम, ये पूरा एक टाइप है जिसमें एसपी इज सेम है, ये टाइप हम लोग पढ़ना है। तो एसपी को हमने सेम बना दिया। एसपी सेम बनने के बाद अब हमें कंपेयर करना होगा, तो कंपेयर करने के लिए क्या गिवन था, टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन था, तो हमने ऐड कर दिया। 15 की वैल्यू 9600, तो एक्स की वैल्यू 640, तो 10 एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6400। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा था पहला, तो 6400 आंसर हो गया। हो सकता है कि आपसे कॉस्ट प्राइस सेकंड का पूछा होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई कराते 640 को। हो सकता है हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो हम 8 से मल्टीप्लाई कराते 640 को। तो कुछ भी पूछा जा सकता है,
जो पूछेगा हमको उससे मल्टीप्लाई कराना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस जो अगर आप इसको सीख गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। शॉपकीपर sells two article. He sold first article at 15% loss and second article at 19% profit. During the whole transaction, he earned a loss of 90 rupees. Find the cost price of second article if SP of both article are same. Again सेलिंग प्राइस सेम दिया है तो हम सेम अप्रोच में जाएंगे। पहले का सीपीएसपी लिख लेते हैं, 15% लॉस में बोल रहा है। सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे तो 15% लॉस का मतलब होता है 100/85। फिर आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? 20/17। करेक्ट है। सेकेंड आर्टिकल को 19% प्रॉफिट में बेचा गया, 19% प्रॉफिट में बेचोगे तो 100/119। अब ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 100/119। अब इस कंडीशन को यूज करिए, एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। सेम है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे होगा? इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो विद 7 तो ये 119 बन जाएगा, और इस तरह हो जाएंगे रेशियो सेम। तो रेशियो बन गया मेरे पास 140, रेशियो 119, एंड सेकेंड आर्टिकल हुआ 100 रुपीज, रेशियो 119। एसपी सेम हो गया। अब कंपेयर करने के लिए क्या गिवन है? कंपेयर करने के लिए गिवन है ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न लॉस ऑफ 90 रुपीज। होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है इस बार, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। लास्ट क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन था, इस बार कंपेयर क्या करेंगे जल्दी से सोचिए, देन मेरा सोल्यूशन देखिएगा। देखो, होल ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों आर्टिकल को खरीदा और दोनों को बेचा, तो यहाँ पर उसको लॉस हो गया। अब दोनों को खरीदेगा तो यहाँ पर कितने रुपए लग जाएंगे? 240 रुपए लग जाएंगे। दोनों को बेचेगा तो कितने रुपए मिलने वाले हैं? 238 रुपए मिलने वाले, 238 मिलने वाले हैं। यहाँ इसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? कहने से 2x, अगर आप इसको x मानते हो, रेशियो को x लिख ही सकते हैं, तो 2x हो गया कितना? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 हो गया। 45 रुपए आ गया एक्स की वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है, क्या गया है? एसपी ऑफ द सेकंड आर्टिकल। एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना है? 100 रुपए है। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 4500 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक और कर रहे हैं, ये आपसे अपने आप बन जाना चाहिए। नाउ देयर आर 3 आर्टिकल्स इन दिस क्वेश्चन। A shopkeeper sells 3 articles. He sold first article at 20% profit, second article at 10% loss, third at 25% loss. During the whole transaction, again whole transaction की बात कर रहा है, he earned a loss of ₹60। Exactly same question हो गया। Find the SP of first article if SP of our article are same। Again SP सभी का same है। और पूछा क्या है? एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आपसे पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आधा क्वेश्चन कर देते हैं, इसका थोड़ी हेल्प कर देते हैं, आधा आप अपने आप करिएगा। फर्स्ट बोला है 20% प्रॉफिट में बोला है, तो सीपी रेशियो एसपी आप बनाओगे तो आपको आएगा 5/6। सेकेंड बोला है 10% लॉस पे, इसका सीपी रेशियो एसपी लिखोगे आपको मिलेगा 10/9। थर्ड बोला है 25% लॉस पे, इसका सीपीएसपी लिखोगे तो आपको मिलेगा 4/3। अब ये शॉर्टकट बिल्कुल इस तरह लिखना आना चाहिए। 100 कब तक चलाओगे? हमने आपको सिखा रखा है 20% होता है 1/5, मतलब 5 था तो 6 में बिका। 10% होता है 1/10, मतलब 10 था तो 9 में बिका। 25% होता है 1/4, मतलब 4 था तो 3 में बिका। ये आपको लिखना डायरेक्टली आना चाहिए। अब बोला है एसपी ऑफ ऑल आर्टिकल आर सेम, तो इस बार 3 आर्टिकल है, कैसे सेम करेंगे? तीनों को एलसीएम ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3 6 9 का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। मतलब हमें तीनों को 18 बनाना पड़ेगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाई 3, दिस रेशियो बाई 2 एंड दिस रेशियो बाई 6। इस तरह करते ही सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। उसके बाद टोटल आप ऐड करिए कॉस्ट प्राइस को, टोटल ऐड करिए सेलिंग प्राइस को। डिफरेंस देखिएगा पक्का कम होगा, जो कि लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू 60 गिवन है। उसके बाद कंपेयर करिए। फिर आपसे क्या पूछा है? एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल यानी 18 की वैल्यू बतानी होगी। अब आपके लिए इसके आगे का होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चेक करिएगा कि आप एग्जैक्ट आंसर पा रहे हो कि नहीं। आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर इज 216 रुपीज। ये आपके लिए आगे की कैलकुलेशन, अब आपके उसमें कोशिश करिए, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, पिक्चर जैसे देखते रहोगे, ये मूवी नहीं है कि आप देखते रहो आप सीख जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप कॉपी पेन में मेहनत नहीं करोगे, घिसना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगेन और नेक्स्ट लैंग्वेज। शॉपकीपर परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल। इस बार सम आ गया, लास्ट में था दो, इस बार क्या बोला? सम नंबर ऑफ आर्टिकल ₹4.84। कितने लिया नहीं पता। ही सोल्ड 3/5 ऑफ देम एट 15% प्रॉफिट ईच। सबको 15% प्रॉफिट में बेचा, 3/5 को। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग सो दैट ओवरऑल गेन इज 20% प्रॉफिट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक्स की अप्रोच से करने गए तो भर जाएगा आपका एक पेज।
एंड डोंट नो इक्वेशन आपकी सही बनी है और आपने सही सॉल्व की है कि नहीं। सही कर लेंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, एक पेज के बाद आ जाएगा आराम से। 2 से 3 या 4 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द योर स्पीड एंड इफिशियंसी। इसका हम बिल्कुल आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहे हैं, ध्यान समझिए, एक लाइन में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बोला है कुछ आर्टिकल खरीदा, आई डोंट नो कितने, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक्स मानो 100 मानो। तो हमने आपको बताया हुआ मानना क्या होता है। मानना क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन में डेटा होगा तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल मानना होता है या डिनोमिनेटर ही मान लेना होता है। तो अगर आप x और 100 एज्यूम करने जा रहे हैं तो बेटर है एज्यूम करो लेट्स से टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल वाज 5। अब बोला है कि ही सोल्ड 3/5 ऑफ देम एट 15% प्रॉफिट ईच, मतलब कितने, 5 में से 3/5 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 को उसने प्रॉफिट में बेचा 15% के, तो लिख दो 3 से ले लिया 15% प्रॉफिट, मतलब 45% प्रॉफिट आ चुका है। अब बोला एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बच गए, 2। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट, लेट्स से x% प्रॉफिट, सो दैट ओवरऑल मींस इक्वल, ओवरऑल गेन इज 20% इन ऑल द प्रोडक्ट। तो ऑल कितने हो गए, 5 प्रोडक्ट थे इन 20% प्रॉफिट, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इवन आई डिडंट यूज द 8400 इन दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया, इजिली निकल जाएगा इससे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 100 मिला, इधर से कितना मिला, 45 मिला, 100 से 45 माइनस हुआ, 55 बचेगा, डिवाइड करोगे 2 से तो x की वैल्यू आ गई 27.5% इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए, दोबारा रिपीट करिए और सेम अप्रोच से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। A shopkeeper purchases some number of articles for rupees this. He sold 5/7 of them at 14% profit each. At what percent profit should he sell the remaining to gain overall 18% profit? तो हम एज्यूम कितने करेंगे, यहाँ पर कितने आर्टिकल थे, लेट्स से देयर वर 7 आर्टिकल, 5 को उसने बेच दिया 14% प्रॉफिट पर, रेस्ट जो बचे आई डोंट नो कितने परसेंट पर बेचा, सो दैट ओवरऑल इन ऑल 7 आर्टिकल उसको प्रॉफिट हुआ 18% का, दैट्स इट। मैं पहली लाइन का तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली परसेंटेज से प्ले कर रहे हैं। तो इधर से आ गया 70 प्लस 2x, इधर से कितना आ जाएगा, 18 इंटू 7 होता है 126, 126 से 70 गया 56, x की वैल्यू आ जाएगी 28%। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको फ्लो बन गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, आप अपने आप करने की ट्राई करिए इस पर, लेकिन ध्यान दीजिए कि लॉस गिवन है। जब भी लॉस गिवन होगा तो आपको माइनस एज्यूम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट डील कर रहे थे ना, तो सब प्लस था, अब यहाँ पर आ गया लॉस, तो माइनस लिखना मत भूलिएगा वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन इज ही सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट 10% लॉस। तो 1/3 है तो लेट से टोटल आर्टिकल और 3, एंड एक को उसने लॉस में बेचा, तो एक को लॉस में बेचा 10% लॉस, तो -10 आएगा, मतलब यहाँ माइनस हम बाहर लगा दे रहे हैं, तो ये माइनस में लिखा जाएगा। लॉस जब भी होगा ना और आप इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो माइनस जरूर लगाइएगा। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग, प्रॉफिट कितने में बेचेगा, सो दैट ओवरऑल इसको 20% प्रॉफिट हो, इन तीनों आर्टिकल में उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इधर से मिलेगा आपको 60, इधर जाके 10 ऐड हो जाएगा 70, 70/2, 35% इज द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में जो इस क्वेश्चन को करता है वो 25% देता है, क्योंकि ये माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो माइनस लगाना मत भूलिएगा वरना क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। सो 35% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कितने टाइप पढ़ लिए हम लोग ने। 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहले ये वाला क्वेश्चन देखा जिसको कुछ लॉस में पहले बेचा था और कुछ प्रॉफिट में चाहिए, तो इसको हमने आपको ये शॉर्टकट साइड में लिख दिया है, सीधा कंपैरिजन करना बता दिया है, और ऐसे 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन ये था। फिर दूसरा हम लोग ने क्वेश्चन देखा एसपी सेम, तो यहाँ पर आपको एसपी सेम करना पड़ेगा, बिना इसके आंसर नहीं होगा, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये एसपी सेम करना भी आसान बात नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा ये 3 क्वेश्चन को। उसके बाद ये तो मतलब इतना टफ लगेगा ना, अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से करने गए तब तो खत्म हो जाओगे। दिखने में अभी जरूर इजी लग रहा है क्योंकि हमने एक लाइन में कर दिया, बट बहुत अच्छे लेवल और बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करिएगा विदाउट दिस अप्रोच, आई डोंट थिंक कि आपको इतने आसानी से बनेगा। बन जाएगा अगर आप मेहनती हो, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, बट बहुत दिक्कत होगी। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। A shopkeeper selling his goods at 7% loss. Had he sold it for 800 rupees more, he would get 9% profit. Find the cost price of article. Very, very, very important question, and I will say difficult question also. ये difficult question के लिए आज के क्वेश्चन बहुत difficult लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक अप्रोच में जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे लेवल की लैंग्वेज चल रही है। अब आइए समझते हैं क्या है। शॉपकीपर सेलिंग हिज गुड एट 7% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 800 रुपीज मोर, तो उसको 9% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें कुछ नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट्स से इनिशियल कॉस्ट प्राइस वाज 100,
एक्स मान लो या 100 रुपीज ही मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं, आप लोग को आसान लगता है 100 एक्स मान। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल वाज 100 एक्स। शॉपकीपर सेलिंग हिज गुड एट 7% लॉस, तो कितने में बेचता होगा शुरुआत में? 93 एक्स में बेचता रहा होगा। हैड ही सोल्ड इट फॉर 800 मोर, मतलब इससे 800 रुपए ज्यादा में बेचा होता, प्लस 800 में बेचा होता, सो ही वुड हैव गेट 9% प्रॉफिट। अब देखो 9% प्रॉफिट किसका होगा? सीपी तो 100 रुपए था, 9% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 109 एक्स में बेचेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो पुराना सेलिंग प्राइस था और जो नया सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 800 रुपीज। ये मतलब था क्वेश्चन का, एक बार फिर से समझिए। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज 100 एक्स। शॉपकीपर सेलिंग इज गुड एट 7% लॉस, मतलब 93 रुपीज में बेचता था। हैड ही सोल्ड 800 मोर, या इसको रिवर्स लिख देते, अगर 9% ऊपर लिख दिया होता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, बस केवल लैंग्वेज का गेम है, ग्रामर का गेम है और कुछ नहीं। अगर वो 800 में ज्यादा में बेचता तो 9% का प्रॉफिट है, या उल्टा हम बोल दे, अगर वो 9% ज्यादा में बेच रहा होता तो उसको 800 रुपए का फायदा होता, मतलब 800 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो जाता। ऐसा कहने का मतलब है। तो बस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया आपको। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आपको? 93 से 109, तो ये आपको मिल गया 16x। 16x की वैल्यू हो गई 800, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 टाइम जाएगा, ये 50 आ गया। पूछा क्या आपसे? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना था? 100x था, तो 100x की वैल्यू कितनी हो गई? 5000 हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का, और अपने आप इस बार आंसर करने की कोशिश करिए आप। So question is, a shopkeeper selling his good at 10% profit. Had he purchased it 20% less and sold it for 20 rupees more, then he would get 40% profit. Find the SP of the article. बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम एक बार करते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्राइस वाज 100x। कितने में बेच रहा है? 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब शुरुआत में वो 110 एक्स में बेचता था। अब आगे से कंडीशन बढ़िया। हैड ही परचेज इज 20% लेस, अगर उसने इसको 80 एक्स में खरीदा होता एंड सोल्ड इट 20 रुपीज मोर, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से आप 40% पहले निकालो, 40% निकालिए, 80 का 40% निकल आएगा आपको, 8 चौको 32 होता है, 32 आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब आ जाएगा आपको 112x। 40% निकाल लीजिए, 40% ऑफ 80 विच कम्स आउट टू बी 32, ठीक है। तो यही हमने ऐड किया यहाँ पर। अब ये 20 क्या था? 20 यही है, एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज मोर, मतलब पुराने वाले से 20 रुपीज एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब इस बार आपको ये डिफरेंस गिवन है, 2x की वैल्यू गिवन है 20, सो x की वैल्यू आ जाएगी 10। पूछा क्या आपसे? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था आपका? 110 था, तो 110 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 की वैल्यू आ जाएगी 1100 रुपए। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि आपसे इनिशियल, आपसे सेलिंग प्राइस पूछता, हो सकता है फाइनल सेलिंग प्राइस पूछ लेता, हो सकता है आपसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस और फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछ लेता। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी चेंज किया गया, लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज किया गया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चेंज कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा लेवल अच्छे का हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम टाइप का, उससे थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और शॉपकीपर सेलिंग ह्यूज गुड एट 20% प्रॉफिट, अगर 100 का रहा होगा, 100 एक्स का, तो कितने में बेच रहा था? 120 एक्स में बेच रहा था, ठीक है। हैड ही परचेज 10% लेस, अगर उसने 90 एक्स में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए रोक रखो, अगर हम लोग बोल देते हैं एंड सोल्ड इट फॉर 30% प्रॉफिट, तो आप इधर से ही जाते हैं ना, अगर वो 30% प्रॉफिट लेकर बेचता तो इसका 30% निकालो, कितना हो जाएगा? 10% होगा 9 रुपए, 30% हो जाएगा कितना? 27 रुपए, तो 27 रुपए ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा 117 रुपीज, करेक्ट है। तो देखो लिखा भी है एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज लेस, और आपको रेशियोज भी दिख रहा है कि कुछ कम ही आया है, पहले 120 एक्स था, अब 117 एक्स आया, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि 3 एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल क्या था? 100 रुपए था, तो 600 रुपए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपसे 100 एक्स की वैल्यू पूछी है, जो कि हो गई 600। बहुत ज्यादा अच्छा और टफ लेवल का क्वेश्चन था, पहले ही हमने लिख दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो छोटा भाई था, ये तो शुरुआत थी, इसके बाद असली क्वेश्चन तो ये थे जो रियल में टफ थे, ठीक है, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। तो 600 हो गई। अच्छा ये बात हमने फिर से रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आपसे जरूरी नहीं कि इनिशियल कॉस्ट में पूछे,
इनिशियल कॉस्ट भी पूछ सकता है, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, फाइनल सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। एक बार एक्स की वैल्यू निकल आई तो चारों की वैल्यू निकल आएगी। तो 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग जा रहे हैं एक नया टाइप सीखने। आज की क्लास का लास्ट टाइप वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये भी एक टाइप होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल बिजनेस के थ्रू अर्न नहीं किया जा रहा है, जबकि बेईमानी के थ्रू अर्न किया जा रहा है। बेईमानी कैसे हो सकती है? खुद ही कॉमन सेंस से होता है, बेईमानी कैसे कैसे हो सकती है? बेईमानी हो सकती है, आपने देखा होगा नायक मूवी में, कम वेट देकर, चीटिंग करके, मैग्नेट लगा के दूसरे साइड। तो दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। और शॉपकीपर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। बहुत अच्छी बात है, शॉपकीपर बोलता है कि मैं तो आर्टिकल को अपने ही कॉस्ट प्राइस में बेचता हूँ, ऐसा वो अपना वादा करता है। बट ही यूजेस 950 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। बट ये चीटिंग है, देखो, 1 kg की जगह आपको सिर्फ 950 ग्राम का ही सामान देगा। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ इस पूरे ट्रांजेक्शन में? कई लोग इसको जल्दबाजी में बोल देते हैं 5% और हो जाता है गलत। समझिएगा इसको ध्यान से। मानते हैं कि उसने बोला कि वो अपना आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। आप दुकान में जाते हो, बोलते हो भाई हमको दे दो 1 किलो चीनी, 1000 ग्राम चीनी दे दो। लेकिन वो आपको देता कितना है? 950 ग्राम चीनी देता है आपको। 950 ग्राम चीनी ही देता है केवल। अब इस ग्राम से सीपी रेशियो एसपी कैसे बनेगा, इसको समझिएगा। एक क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट करेंगे। शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम आर्टिकल वॉज 1 रुपीज। ठीक है। अब शॉपकीपर पहले खरीदने जाएगा। जब खरीदने जाएगा तो 950 ग्राम शुगर खरीदने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 950 रुपीज देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि आपको तो पता नहीं वो आपको 950 ग्राम दे रहा है, आपने बोला हमें 1 kg दे दो, लेकिन दिया कितना आपको उसने? 950 ग्राम। और आप उसको पैसे कितने के दोगे? आप उसको पैसे दोगे 1 kg के, मतलब आप उसको दोगे 1000 रुपए। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो चीज उसने खरीदी थी 950 रुपीज में, वो उसने बेच दी 1000 रुपए में। यही तो मतलब हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गया जो वो खरीद कर लाया 950 का, वो उसने बेच दिया 1000 रुपए में। तो ये हो गया मेरा सीपी रेशियो एसपी, और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको हमने समझाया इसलिए क्योंकि ग्राम से पहले आपको रुपीज में आना पड़ेगा, तभी आप सीपी रेशियो एसपी लिख सकते हैं। ग्राम ग्राम में थोड़ी ना रेशियो बन जाएगा सीपीएसपी का। सीपीएसपी है रुपीज, ग्राम होता है वेट। तो ऐसे कैसे? यूनिट भी तो देखनी होगी। तो अब सीपी रेशियो एसपी मिल गया है। अब पुराना ही क्वेश्चन बन गया, सीपीएसपी बन गया, तो इसको कैंसिल आउट किया, रेशियो निकालिए, 19:20 आ गया। 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस हुआ 19 × 100, आपको मिल जाएगा 5.26% इज द प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट बार से हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख देते हैं। देखो, अगर शॉपकीपर चीटिंग कर रहा है तो आपको लिखना कहाँ से है? राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। आप दुकान गए, आप बोलते हैं दे दो यार मेरे को 1000 ग्राम दे दो, सामान दे दो। आपको वो देता है 950 ग्राम। और बस इस तरह आप राइट साइड से लिख दीजिएगा, इसके ऊपर लिख दीजिएगा सीपी रेशियो एसपी, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म एक लाइन में। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया, कैसे क्यों ये सीपी एसपी बन गया ये हमने समझाया। आगे से सीधा लिख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। A shopkeeper process to sell his good at cost price, but he uses 800 ग्राम in place of 1 kg. Find the profit percentage. हमने क्या बोला? इधर से लिखना शुरू करिए। 1000 ग्राम आपको चाहिए था, लेकिन आपको दिया कितना उसने? उसने दिया आपको मात्र 800 ग्राम। तो यही हो गया मेरा सीपीएसपी। कैंसिल आउट करिए, 8 से 10 या फिर हम कह सकते हैं 4 से 5। कितना प्रॉफिट हुआ? 1/4 का 25% प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यार देखो ध्यान से, चीटिंग कितने किया था? 20% की चीटिंग किया था। और प्रॉफिट कितना हुआ? उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। हो सकता है ये चीटिंग आपको परसेंटेज टर्म में ही दी हो, इस तरह एब्सोल्यूट ना दी हो 800 हजार। देखते हैं क्वेश्चन उस टाइप का भी। A shopkeeper process to sell his good at cost price, but he gives 20% less by weight. 20% आपको सामान कम देता है। तो अब आपको वेट नहीं दिया, आपको खुद वेट मानना पड़ेगा। लेट से आप गए दुकान, आपने कहा हमको 100 ग्राम सामान दे दो, वो आपको 20% लेस देगा। कितना देगा? 80 ग्राम सामान देगा। और ये पुराना ही क्वेश्चन बन गया, 20 सेकेंड से आउट करिए, 4:5। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25% का प्रॉफिट आ गया। तो अगर वेट में दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, दोनों सेम है। परसेंटेज में दिया होगा तो आप बस इधर से लिखना शुरू करिएगा, 100 मानिए या 1000 मानिए, आपकी मर्जी है। आप 1000 मान के कर लेना, जीरो जीरो कैंसिल आउट बन के 80 बन जाएगा। ठीक है। तो जो मर्जी मान लीजिएगा।
परसेंटेज एंड वेट लिखना हमें राइट साइड से, आपने जितना मांगा उसने कितना कम दिया, वो हो जाएगा सीपी एंड एसपी का रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल इज गुड एट 10% प्रॉफिट। अच्छा, इस बार क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो 10% प्रॉफिट ले रहा है। लास्ट टाइम बोला था कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, ठीक है, तो ये नई लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हुई है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। ये तो पुरानी कर रहा है, ये हरकत नहीं सुधारी इसने, चीटिंग तो कर ही रहा है। तो चीटिंग करेगा तो सीपी रेशियो एसपी कितना बनेगा? आप बोलोगे हमको दे दो 100 ग्राम, आपको देगा 80 ग्राम, यही होता है चीटिंग। ठीक है, तो इस फर्स्ट लाइन का क्या करना चाहिए, इसमें एरो बना देते हैं जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा ये चीटिंग था। ठीक है, अब ये था 10% प्रॉफिट, लास्ट टाइम तक था जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है। इस बार बोल रहा है कि नहीं हम तो 10% प्रॉफिट लेते हैं, मतलब अगर वो 100 रुपए की चीज लाता है तो 110 में बेचता है। ये था नॉर्मल बिजनेस जो हम लोग पूरा कल से पढ़ रहे हैं। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए की चीज 110 में बेच दो, यही होता है 10% प्रॉफिट का मतलब। बस ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको फाइनल सीपी रेशियो एसपी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 × 100 मिलेगा, इधर रेशियो लगाइए, इधर मिलेगा 100 × 110। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अच्छा, अगली बार से एक बार तो मैं लिख के समझा दिया, अगली बार से लिखिए कि मत, ये 100 100 कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो रेशियो के इधर और इधर जो भी लिखा आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से 100 यहाँ से कैंसिल आउट मारिए, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट मारिए, सीधा आप बोल सकते थे 8:11 है सीधा रेशियो। देखो यहाँ से भी तो मिल रहा है, या आप पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब एक लिख लो उसके बाद कैंसिल आउट करो, या फिर बिना लिखे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। तो मेरा फाइनल रेशियो हो गया 8:11 सीपी रेशियो एसपी का। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस 8 × 100, 3/8। आई होप आपको याद होगा, 37.5% इज द प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। अपने आप ट्राई करिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए हम ही कर देते हैं। और शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल इज गुड एट 44% लॉस। 44% लॉस में बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 56 रुपीज में बेच रहा है। बट ही यूजेस 30% लेस वेट। 30% लेस वेट मतलब इधर से लिखना शुरू करेंगे। 100 ग्राम आपने मांगा, आपको दिया कितना उसने? 70 ग्राम ही दिया। बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 70 रेशियो 56 आ जाएगा। इसको फर्दर कैंसिल आउट करिए, 14 से कैंसिल आउट होगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 5:4 मतलब 1/5 का लॉस हो गया। 20% लॉस हो गया, इस बार उसको प्रॉफिट नहीं होगा। ज्यादा ही और स्मार्ट बन रहा था दुकानदार, सोचा था चीटिंग करके कमा लेंगे, तो और स्मार्टनेस प्ले करने गया और अल्टीमेटली उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हुआ पूरा इस कहानी में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चंस आज के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो एक वीडियो और बचता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम लोग पूरे डिस्काउंट थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपने देखा कहीं पर भी हमने डिस्काउंट का वर्ड यूज नहीं किया है इन लास्ट 2 वीडियोस में। तो कल प्रॉपरली डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इससे सीख रहे हो कुछ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक द वीडियो। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर मैं आपको सल्यू पर ये पूरा सॉल्व पीडीएफ शेयर करता हूँ, जिससे कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप मेरा सोल्यूशन देख लें। इसलिए ज्यादा मैं यहाँ पर हचपच नहीं करता, अच्छे सोल्यूशन लिख देता हूँ, जिससे कि आप जब पढ़ें तो इसका रिवीजन अच्छे से हो जाए। नोट्स आपकी मैं ही बना दे रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।